नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे आज आपको बुद्धि का स्वरूप, अर्थ व परिभाषाओं के संबंध में जानकारी दूंगा। नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, मीनिंग एंड डेफिनेशन। इंटेलिजेंस इज वर्ड विथ सो मैनी मीनिंग्स दैट नाउ इट हैज़ नन। जैसा कि बुद्धि शब्द प्राचीन काल से ही व्यक्ति की तत्परता, तात्कालिकता, समायोजन तथा समस्या समाधान की क्षमताओं के संदर्भ में प्रयोग होता रहा है। सभी व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते। मानसिक योग्यता ही उसके असमान होने का प्रमुख कारण है। अब हम ये जानें कि बुद्धि क्या है। इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों में भी सदैव मतभेद रहा है। इस मतभेद को कम करने के लिए बहुत अवसर ऐसे आए जब मनोवैज्ञानिक एक साथ एकत्रित हुए। 1910 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिकों की एक सभा हुई। 1921 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों की एक सभा हुई। 1923 में इंटरनेशनल कांग्रेस हुई और इसके बाद भी इसमें एक रूपता नहीं आई। जैसा कि रॉस महोदय कहते हैं, वे यह निश्चित नहीं कर सके कि बुद्धि में स्मृति या कल्पना या भाषा या अवधान या गामक योग्यता या संवेदना सम्मिलित है या नहीं। अब इस संबंध में बुद्धि के स्वरूप के संबंध में अनेक धारणाएं निकल करके आई। जैसे कि वुडवर्थ महोदय ने कहा, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इंटेलिजेंस इज ए वे ऑफ एक्टिंग। टर्मन महोदय ने कहा, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। वुड्रो महोदय ने कहा, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। इंटेलिजेंस इज एन एक्वायरिंग कैपेसिटी। उसी प्रकार से डियरबोर्न महोदय ने कहा, बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न और टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। इस प्रकार से इंटेलिजेंस के संबंध में तरह तरह से मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। हेनमोन, बुद्धि के दो तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स टू फैक्टर्स, द कैपेसिटी फॉर नॉलेज एंड नॉलेज प्रोसेस्ड। और बिने कहते हैं, बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। कॉम्प्रिहेंशन, इन्वेंशन, डायरेक्शन, क्रिटिसिज्म। इंटेलिजेंस इज कंटेन इन दीज फोर वर्ड्स। थॉर्नडाइक कहते हैं, सत्य या तथ्य से दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। कहने का अर्थ है, इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्स फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रुथ और फैक्ट। उसी प्रकार से यदि हम देखें, गाल्टन महोदय कहते हैं, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एंड लर्निंग। उसी ढंग से बकिंघम कहते हैं, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। इस प्रकार से हम देखें, बुद्धि सीखने की योग्यता है, एबिलिटी टू लर्न। दूसरा, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। दूसरा, समस्या का समाधान करने की योग्यता है, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता बुद्धि है। कहने का अर्थ है, एबिलिटी टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। संबंधों को समझने की योग्यता है। कहीं न कहीं एबिलिटी टू परसीव रिलेशनशिप, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की क्षमता है, एबिलिटी टू एडजस्टमेंट वंस एनवायरमेंट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसकी सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है। इस प्रकार यदि हम देखें, कुछ मनोवैज्ञानिकों की यदि हम परिभाषा के अनुसार देखें तो कॉल्सनिक कहते हैं, बुद्धि कोई एक शक्ति या क्षमता या योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, वरन अनेक विभिन्न योग्यताओं का योग है। इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल पावर और कैपेसिटी और एबिलिटी which operates equally well in all situations. It is rather a composite of several different abilities.
रेक्स एंड राइट मोधे भी कहते हैं इस बारे में कि बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में समान रूप से सम्मिलित रहता है। इंटेलिजेंस इज द फैक्टर दैट इज कॉमन टू ऑल मेंटल एबिलिटीज। दिस डिफरेंस इन inherits one of the most important psychological discoveries of the century। इस प्रकार हम कह सकते हैं बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। साथ ही साथ बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता प्रदान करती है। कहीं न कहीं बुद्धि योग्यता में और उसकी कठिनाइयों को, जटिलता को, अमूर्तता को, मितव्ययता को, उद्देश्य के प्रति अनुकूलता को और मौलिकता की आवश्यकताओं को और साथ ही साथ भावनात्मक व्यक्तियों के प्रति सहनशील होने के लिए हमें कहीं न कहीं तत्पर करती है। बुद्धि व्यक्ति को अपने गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। दूसरा, बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। बुद्धि ही व्यक्ति को भले और बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता देती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है तथा समाज का प्रभाव भी बुद्धि के ऊपर पड़ता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बुद्धि को हम विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने इनको परिभाषित भी किया है और इनकी विशेषताओं को भी बताया है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं बुद्धि के विभिन्न प्रकार भी होते हैं, काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे कि बुद्धि, कैट महोदय कहते हैं 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में उन्होंने बात की है। एक मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने उसी प्रकार से 3 प्रकार की बुद्धि को उन्होंने परिभाषित किया है, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि। उसी प्रकार से बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत भी हैं, जिन सिद्धांतों में एक खंड का सिद्धांत है, यूनिफैक्टर थ्योरी है। 2 खंड का सिद्धांत है, 2 फैक्टर थ्योरी है। इसी प्रकार से 3 खंड का सिद्धांत है, 3 फैक्टर थ्योरी है। इसी प्रकार से बहुखंड का सिद्धांत है, मल्टी फैक्टर थ्योरी है। इसी प्रकार मात्रात्मक मात्रा सिद्धांत है, इसके क्वांटिटी थ्योरी है। इनको हम देखें तो एक खंड सिद्धांत जिसके प्रतिपादक जो थे विने, टर्मन और स्टर्न ने किया था। दूसरा 2 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, जिसका स्पेयरमैन इसके प्रमुख इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। उसी प्रकार से इसमें स्पेयरमैन ने जी और एस फैक्टर को यहाँ पर प्रमुखता दी थी। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं 3 फैक्टर सिद्धांत, 3 फैक्टर थ्योरी। 3 फैक्टर थ्योरी भी स्पेयरमैन ने ही दी थी। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुखंड सिद्धांत, मल्टी फैक्टर